क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि 100 साल तक जीना या सिर्फ एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीना केवल किस्मत या आनुवांशिकता पर निर्भर नहीं करता। हो सकता है आपको यह जानकर हैरानी हो कि एक लंबी और जीवंत जीवन पाने के लिए जटिल तरीकों या महंगे इलाज की आवश्यकता नहीं है। आज मैं आपके साथ कुछ सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास साझा करना चाहता हूं जो आपकी उम्र को 100 साल तक बढ़ा सकते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस जीवन को सच में सार्थक और पूर्ण बना सकते हैं। पहली नजर में ये अभ्यास शायद मामूली लग सकते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि इनका हमारे शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य पर गहरा और परिवर्तनकारी प्रभाव होता है। वास्तव में जिस तरीके से हम अपने दिन की शुरुआत करते हैं वह महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि हमारी सुबह की दिनचर्या हमारे पूरे दिन की नींव रखती है और दिन हमारे जीवन की नींव होता है। यहां तक कि सबसे सरल आदतें जब नियमित रूप से की जाती हैं तो वे हमारी सेहत और जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने की ताकत रखती हैं। इसके विपरीत समय के साथ कोई भी गलत निर्णय हमारी सेहत और कल्याण को अपूरणीय रूप से नुकसान पहुंचा सकता है। यदि आपने कभी लंबा और खुशहाल जीवन जीने का सपना देखा है, वह भी 100 साल से अधिक तक, तो मैं आपको आग्रह करता हूं कि जो अभ्यास मैं आगे साझा करने जा रहा हूं उस पर ध्यान दें। हालांकि ये शुरू में छोटे और मामूली लग सकते हैं, पर धोखा मत खाइए। ये अभ्यास शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपके शरीर को ऊर्जा से भर सकते हैं, आपके मन को स्पष्ट कर सकते हैं और आपकी आत्मा को संतुलन और शांति प्रदान कर सकते हैं। इन परिवर्तनों के प्रभाव को बेहतर ढंग से समझाने के लिए मैं आपको 2 असाधारण लोगों की कहानियां सुनाना चाहता हूं, जिन्होंने अपने दैनिक जीवन में कुछ छोटे बदलाव किए। इन बदलावों के माध्यम से दोनों ने एक लंबी और स्वस्थ जीवन जीने की कुंजी पाई। ये कहानियां इस बात का जीवंत प्रमाण हैं कि कैसे कुछ आदतों में मामूली बदलाव भी हमारे स्वास्थ्य और दीर्घायु के मामले में बड़े परिणाम ला सकते हैं। उदाहरण के लिए, हम उन छोटे छोटे दैनिक क्रियाकलापों के बारे में सोचें जिन्हें हम अपने दिन की शुरुआत में अपना सकते हैं। जिस तरह से हम जागते हैं और दिन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, उसका हमारे पूरे दिन पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ये सुबह के अनुष्ठान, चाहे जितने सरल हों, एक ऊर्जावान और उत्पादक दिन और थकावट और निराशा से भरे दिन के बीच का अंतर बना सकते हैं। यदि इन दिनचर्याओं को लंबे समय तक जारी रखा जाए तो वे हमारी शारीरिक और मानसिक सेहत में महत्वपूर्ण सुधार कर सकती हैं, जिससे हम अधिक सालों तक जीवंतता और शांति के साथ जी सकते हैं। सारांश में जो मैं चाहता हूं कि आप इस संदेश से लें वह यह है कि हमें लंबी और बेहतर जिंदगी जीने के लिए बड़े बलिदान करने या जटिल समाधान खोजने की आवश्यकता नहीं है। जो वाकई फर्क डालता है वह है छोटे छोटे दैनिक बदलाव, जो भले ही तुच्छ लगते हों लेकिन हमारे जीवन को बदलने की ताकत रखते हैं। इसलिए अगर आप सच में लंबी, खुशहाल और स्वस्थ जिंदगी जीने की इच्छा रखते हैं तो अब समय है कि आप इन सरल आदतों को अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें और भविष्य में मिलने वाले लाभों का आनंद लेना शुरू करें। यह कहानियां निःसंदेह आपको अपने आदतों की समीक्षा करने और अपनी जिंदगी में छोटे लेकिन महत्वपूर्ण रिवाज जोड़ने के लिए प्रेरित करेंगी। एक शांतिपूर्ण गांव में एक हलचल से भरे शहर के बाहरी इलाके में डॉ चेन रहते थे। पहली नजर में वह दूसरों से अलग नहीं थे। एक छोटे कद के व्यक्ति, एक मुस्कान के साथ और उम्र के कारण कुछ झुकी हुई मुद्रा के साथ। लेकिन जब लोग उन्हें बेहतर तरीके से जानने लगते थे तो उन्हें उनकी अविश्वसनीय ऊर्जा का एहसास होता था। 92 साल की उम्र में भी वह काम पर मजबूती से जाते थे, मरीजों को देखते थे और युवा डॉक्टरों को सम्मेलन देते थे। डॉ चेन का दिन हमेशा एक ही तरीके से शुरू होता था। सबसे पहले वह एक तांबे के कटोरे में गर्म पानी भरते थे, उसमें अपनी बगिया में उगाई गई लैवेंडर की कुछ बूंदें डालते थे और फिर धीरे धीरे अपने पैरों को उस पानी में डुबो देते थे। यह सिर्फ शारीरिक देखभाल का एक कार्य नहीं था, बल्कि यह उनके अपने जड़ों से गहरी जुड़ने का एक क्षण था, जैसा कि वह खुद इसे वर्णित करते थे। इस रिवाज के दौरान डॉ चेन अपनी आंखें बंद कर लेते थे और खुद को एक पेड़ के रूप में कल्पना करते थे जिसकी जड़ें जमीन में गहरी फैली हुई थीं। डॉ चेन ने बताया कि उन्होंने रिवाजों के महत्व के बारे में अपनी दादी से सीखा था,
जो एक छोटे से गांव में हकीम थी। हमारे पैरों से हमारी सेहत का आधार बनता है, उनकी दादी कहा करती थी। उन्होंने उन्हें पैरों के प्रत्येक बिंदु की मालिश करना सिखाया, ये बताते हुए कि पैरों की तलवों के प्रत्येक क्षेत्र का शरीर के किसी विशेष अंग से संबंध है। इस प्रथा के अनुसार यह रक्त संचार को बढ़ावा देती थी और जीवन शक्ति में सुधार करती थी। अपने जीवन भर डॉक्टर चेन ने इस ज्ञान को अपनी चिकित्सकीय प्रैक्टिस में लागू किया। उनके कई मरीज थकान, अनिद्रा या पीठ दर्द की शिकायत करते थे। पैरों से शुरुआत करें, वह उन्हें सलाह देते थे। वह सरल मालिश तकनीकें सिखाते थे और बताते थे कि कैसे ये प्रथाएं रक्त संचार को सुधार सकती हैं। हालांकि शुरुआत में कई लोग संदेह के साथ मुस्कुराते हुए चले जाते थे, 1 महीने बाद वे सभी नवीनीकरण के साथ लौटते थे, यह कहते हुए, डॉक्टर, अब मेरे पैरों में दर्द नहीं है। डॉक्टर चेन हंसते हुए परिणामों से संतुष्ट होते थे, यह जानते हुए कि जो एक छोटा सा बदलाव उनके दैनिक रिवाज में था, वह उनके मरीजों के स्वास्थ्य पर बड़ा प्रभाव डाल सकता था। निस्संदेह उनका अपने आप की देखभाल और दूसरों की मदद के प्रति समर्पण, साथ ही इन सरल रिवाजों का लगातार पालन करना उनके जोशपूर्ण ऊर्जा और अद्वितीय स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण था, जो उन्होंने एक लंबी उम्र तक बनाए रखा। यह सिर्फ एक उदाहरण है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव और सरल आदतें हमें स्वस्थ जीवन जीने में मदद कर सकती हैं, और शायद वह लंबी उम्र प्राप्त करने में मदद कर सकती है जो जीवन शक्ति और भलाई से भरी हो। डॉक्टर चेन और विक्टर दीर्घायु और जीवन शक्ति के 2 उदाहरण न केवल एक लंबी जिंदगी साझा करते थे, बल्कि उन्होंने अपनी दिनचर्या में ऐसे सरल और रोजमर्रा के रिवाजों को शामिल किया था जो उनके भलाई को बढ़ावा देते थे। ये कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि असली ऊर्जा और दीर्घायु सिर्फ आनुवांशिकी या भाग्य पर निर्भर नहीं होती, बल्कि उन आदतों पर निर्भर करती है जो हम अपने जीवन भर अपनाते हैं। एक शांतिपूर्ण तटीय गांव में विक्टर, एक मछुआरा जो 103 साल की उम्र में पहुंचे थे, अपनी अनंत ऊर्जा और सकारात्मक आत्मा के लिए प्रसिद्ध थे। वह एक छोटे से घर में पहाड़ी पर रहते थे, जहां से वह विशाल समुद्र का दृश्य देखते थे। हर सुबह विक्टर जल्दी उठते और अपने नाव पर जाकर मछली पकड़ने के जालों को चेक करते थे। हालांकि उनकी जीवन शक्ति का राज केवल शारीरिक काम में नहीं था, बल्कि एक रिवाज में था जिसे उन्होंने दशकों तक अभ्यास किया था। हर सुबह विक्टर समुद्र के ठंडे पानी से एक बाल्टी भरते थे और मुस्कुराते हुए उसे अपने सिर के ऊपर उठाकर अपने शरीर पर डालते थे। ठंडा पानी आत्मा को जगाता है, वह कहते थे। यह मुझे याद दिलाता है कि मैं जीवित हूं। यह आदत उन्होंने अपनी जवानी में अपनाई थी, जब एक समुद्री तूफान के बाद वह थक कर चूर हो गए थे। एक पुराने मछुआरे ने उन्हें हर सुबह ठंडे पानी में स्नान करने की सलाह दी थी, ताकि उनकी सेहत और ऊर्जा मजबूत हो सके। शुरू में विक्टर को संदेह हुआ, लेकिन जल्दी ही उन्होंने पाया कि वह ज्यादा ताकतवर महसूस करते थे और कम सर्दी जुकाम होते थे। समय के साथ यह रिवाज एक पवित्र क्रिया बन गई, जो जीवन और ताकत के लिए आभार का दैनिक याद दिलाने वाला बन गया। ठंडा पानी, जो पहले एक दुश्मन की तरह प्रतीत होता था, विक्टर के जीवन में एक सहयोगी बन गया। ठीक वैसे ही जैसे वह युवा था जब वह अपनी बचपन में उस ठंडे पानी से नफरत करता था, जहां उसका परिवार हर सुबह पानी भरने जाता था। हालांकि हाथों का ठंडा होना दर्दनाक था, उसने इसे अपने शरीर और सहन शक्ति को मजबूत करने के एक तरीके के रूप में अपनाया। उसके पिता ने उसे बताया था कि ये कठिनाइयां एक मजबूत और स्वस्थ व्यक्तित्व बनाने के लिए जरूरी है, और समय के साथ ये अनुभव ऐसे आदतों में बदल गए जिन्होंने एक लचीले शरीर और मस्तिष्क को आकार दिया। ये कहानियां हमें यह नहीं सिर्फ दिखाती हैं कि कैसे छोटे दैनिक कार्य हमारी सेहत को बदल सकते हैं, बल्कि यह भी याद दिलाती हैं कि दृढ़ता और आभार का महत्व क्या है। ये सरल रिवाज बड़े प्रयासों की मांग नहीं करते, लेकिन उनके प्रभाव ऊर्जा, भावनात्मक स्वास्थ्य और मानसिक ताकत पर अनमोल होते हैं। कुंजी निरंतरता और इन रिवाजों के प्रति मानसिकता में है, जिससे कि कठिन अनुभव भी व्यक्तिगत विकास के उपकरण बन जाते हैं। हमारी रोजमर्रा की जिंदगी और हमारे चारों ओर की परंपराओं से एक सबसे शक्तिशाली शिक्षा जो हम सीख सकते हैं, वह है छोटे रिवाजों की शक्ति। ये साधारण आदतें हमारे स्वास्थ्य और भलाई पर गहरा असर डालती हैं, जैसा कि मेरी बचपन की कहानियां और उन लोगों की कहानियां
जो असाधारण दीर्घायु प्राप्त करने में सफल हुए हैं इसे साबित करती हैं। मुझे याद है, जब मैं बच्चा था, मेरे पिता ने मुझे साधारण रिवाजों के माध्यम से सहनशीलता का महत्व सिखाया, जैसे पास के नाले के ठंडे पानी में हाथ डुबोना। शुरुआत में यह मुझे दर्दनाक और असहज लगता था, खासकर जब पानी की ठंडक मेरे उंगलियों को छूती थी। लेकिन मेरे पिता, जब उन्होंने मुझे आग के पास हाथ गर्म करते देखा, तो उन्होंने मुझे नदी के पानी के पास जाने का निमंत्रण दिया और कहा, क्या तुम महसूस करते हो कि पानी तुम्हारे उंगलियों को सहलाता है? यही है जीवन। ये ताजगी तुम्हारे शरीर को जगाती है, जैसे ताजा हवा पेड़ों की पत्तियों को जगाती है। इन शब्दों के साथ मैंने समझना शुरू किया कि ठंडक सिर्फ एक परेशानी नहीं है, बल्कि यह उपस्थित रहने का, हर पल को महसूस करने का एक स्मरण है। ऐसे ही दिन दर दिन मैंने ठंडक को सिर्फ सहन करना नहीं, बल्कि उसे अपनाना सीखा। मेरे पिता समझाते थे कि ठंडा पानी आंतरिक द्वार खोलता है, जो हमें अनावश्यक चीजों को छोड़ने और हमारे चारों ओर की दुनिया से गहरे से जुड़ने में मदद करता है। हम ठंडी चट्टानों पर नंगे पैर खड़े होते थे, आंखें बंद करके, पानी की ध्वनि में डूबे हुए, जैसे एक शांतिपूर्ण धुन जो हमें नवीनीकरण से भरी ऊर्जा से भर देती थी। समय के साथ यह सुबह का रिवाज केवल एक सामान्य आदत से कहीं अधिक बन गया। ये एक गहरी एकता का क्षण बन गया, खुद के साथ, प्रकृति के साथ और मेरे पिता के साथ। ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं थी। हम दोनों जो शांति और ताकत महसूस करते थे, वह शब्दों से परे थी। और इस तरह ठंडा पानी एक मौन शिक्षक बन गया, जिसने मुझे लचीलापन, धैर्य और आंतरिक शांति सिखाई। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैंने समझा कि यह साधारण सा कार्य केवल मेरे शरीर को पोषित नहीं करता था, बल्कि यह मुझे जीवन की सच्ची भावना से जोड़ता था। यह याद दिलाता था कि हर नया दिन हमारे लिए नवीकरण का एक अवसर है। जीवन केवल बिताए गए सालों में मापा नहीं जाता, बल्कि इसमें यह भी मापा जाता है कि हम उन्हें किस अर्थ और आभार से भरते हैं। हर सुबह एक नया अवसर है चुनाव करने का। क्या हम दिनचर्या में पड़ जाएंगे, या हम ऐसे रिवाज बनाएंगे जो हमें ऊर्जा से भरें और हमें उद्देश्यपूर्ण तरीके से जीने में मदद करें। कल्पना करें कि हमारा शरीर एक बाग की तरह है। अगर हम इसकी देखभाल नहीं करते तो यह झाड़ियां उगाता है, लेकिन अगर हम इसे हर दिन थोड़ा ध्यान और प्रेम देते हैं तो यह खिल उठेगा और जीवन से भर जाएगा। दैनिक छोटे कार्य जैसे ठंडे पानी में हाथ डुबोने जैसा सरल कार्य गहरा प्रभाव डाल सकते हैं, हमारी सेहत, ऊर्जा और जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकते हैं। दीर्घायु के रहस्य हमेशा बड़े आविष्कारों या महंगे उपचारों में नहीं होते। अक्सर वह छोटी छोटी दैनिक आदतें होती हैं जिन्हें हम अनदेखा कर देते हैं, लेकिन जो हमारी जिंदगी में गहरा प्रभाव डालती हैं। ये साधारण आदतें जो मामूली लगती हैं, हमारी सेहत, हमारी ऊर्जा और हमारे जीवन के प्रति दृष्टिकोण को पूरी तरह से बदल सकती है। दीर्घायु का जादू उन रिवाजों में निहित है जिन्हें हम प्रेम और समर्पण के साथ करते हैं। कल्पना करें एक पल के लिए कि आप हर दिन को अपने शरीर के प्रति आभार के छोटे से कृत्य के साथ शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, कुछ मिनटों का समय निकालकर अपने पैरों को धन्यवाद दें जो आपके लिए हर जगह ले जाते हैं। आप अपने पैरों को गुनगुने पानी में डुबो सकते हैं। यह एक ऐसा एहसास है जो शांति और नवीनीकरण लाता है। अपने पैरों की मालिश करना सिर्फ एक शारीरिक क्रिया नहीं है, बल्कि यह आपके शरीर के साथ एक जुड़ाव है। अपने अस्तित्व को यह कहने का एक तरीका, जो तुम करते हो उसके लिए धन्यवाद। यह सरल अभ्यास, हालांकि यह छोटा लगता है, आपकी रक्त परिसंचरण को सक्रिय करता है, जमा हुई तनावों को मुक्त करता है और आपके शरीर को ऊर्जा से भरपूर दिन के लिए तैयार करता है। अब कल्पना करें कि इस छोटे से रिवाज के बाद आप ठंडे पानी के स्नान की चुनौती का सामना करते हैं। सुबह की उस अचानक ठंडक का अनुभव पहले तो एक चुनौती लग सकता है, लेकिन इसके लाभों को शब्दों में नहीं कहा जा सकता। ठंडा पानी आपके इंद्रियों को जगा देता है, आपके मन से किसी भी तनाव को साफ कर देता है और आपको हल्कापन और नवीनीकरण का एहसास कराता है। यह आपके शरीर और आत्मा के लिए एक रीसेट जैसा है। यह साहसिक कृत्य जो हर दिन दोहराया जाता है, आपको नवीनीकरण से भरी ऊर्जा और आंतरिक शांति देता है, जिसे अन्यथा पाना मुश्किल है। ठंडक एक शिक्षक बन जाती है जो आपको जीवन की कठिनाइयों का सामना करते हुए शांति बनाए रखना, लचीलापन दिखाना और उन चीजों से शांति में रहना सिखाती है जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते। ये आदतें
जो इतनी सरल लेकिन शक्तिशाली हैं, वही हैं जो हमारे जीवन की गुणवत्ता में अंतर लाती हैं। कल्पना करें कि आप हर सुबह अपने लिए एक पल निकालते हैं, एक विराम लेते हैं और अपने आप से जुड़ते हैं। 1 मिनट की शांति जिसमें आप अपनी चिंताओं को एक तरफ रखकर अपनी सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं और बस जीवित होने के साधारण तथ्य के लिए आभार व्यक्त करते हैं। इस प्रकार के रिवाजों के लिए न तो बहुत समय और न ही पैसे की जरूरत होती है, लेकिन उनके पास आपको बदलने की शक्ति है। यह केवल आपके शरीर की देखभाल करने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपकी आत्मा को पोषित करने के बारे में है, दैनिक जीवन के उथल पुथल के बीच शांति पाने के बारे में है। सालों के दौरान इन सरल आदतों का निरंतर अभ्यास आपको उस संतुलन और कल्याण की स्थिति तक ले जा सकता है जिसे आपने कभी संभव नहीं समझा था। हर सुबह एक नई शुरुआत का अवसर है, एक सकारात्मक मानसिकता के साथ अपने दिन को फिर से शुरू करने का, ऊर्जा से भरे शरीर और शांत दिमाग के साथ। ये रिवाज आपको अधिक उपस्थित रहने, खुद और अपने परिवेश के प्रति जागरूक होने में मदद करते हैं। ये हमें हमारे शरीर और मस्तिष्क की देखभाल करना सिखाते हैं, लेकिन ये हमें यह भी सिखाते हैं कि जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना, हर पल और हर सांस की सराहना करना चाहिए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीने का मतलब यह नहीं है कि अच्छे दिन जादू से आ जाएंगे। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम हर दिन क्या निर्णय लेते हैं, वे आदतें जो हम समय के साथ विकसित करते हैं। आप यह चुन सकते हैं कि दिनचर्या में फंसे रहें, या आप खुद को समय देने का विकल्प चुन सकते हैं। अपने शरीर, अपने मस्तिष्क और अपनी आत्मा की देखभाल कर सकते हैं। हर छोटा निर्णय मायने रखता है, हर आदत जोड़ती है। तो एक से शुरू करें, एक छोटा सा बदलाव, जैसे हर सुबह कुछ मिनटों का समय आभार या स्व देखभाल के रिवाज को समर्पित करना। जैसे ही आप इसे दोहराते हैं, आप अपनी जिंदगी में गहरे बदलाव देखना शुरू करेंगे। ऊर्जा आसानी से बहने लगती है, मानसिक शांति स्थापित होती है और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपका अपने आप से संबंध मजबूत होता है। जिंदगी शुरू करने के अवसरों से भरी हुई है, हर दिन को बेहतर बनाने का। छोटे क्षणों की ताकत को कम मत आंकिए, क्योंकि उनमें एक पूर्ण और संतोषजनक जीवन का राज छिपा हुआ है। याद रखिए, हमारा जीवन सिर्फ उन वर्षों में नहीं मापा जाता जिन्हें हम जीते हैं, बल्कि इस बात में मापा जाता है कि हम उन वर्षों को कैसे जीते हैं। हर सुबह एक नई ऊर्जा को नवीनीकरण करने का अवसर है, एक विराम लेने का और उस सुंदरता का आनंद लेने का जो हमें घेरती है। अपने आप से प्यार करते हुए सरल तरीके से जीना वह सबसे बड़ा तोहफा है जो आप खुद को दे सकते हैं। यदि आप और अधिक सामंजस्य और कल्याण के रहस्यों की खोज करना चाहते हैं, तो मैं आपको अपने चैनल पर आने का निमंत्रण देता हूं, जहां मैं केवल ऐसे प्रमाणित और उपयोगी ज्ञान साझा करता हूं जो आपकी जिंदगी को बदलने में मदद कर सकता है। इस वीडियो को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें, क्योंकि जो ज्ञान मैंने यहां साझा किया है वह केवल आपके लिए नहीं है, बल्कि उन सभी के लिए है जो एक अधिक पूर्ण, स्वस्थ और खुशहाल जीवन की तलाश में हैं। हम जो भी कदम खुद की देखभाल की ओर बढ़ाते हैं, वह एक लंबी, समृद्ध और अधिक अर्थपूर्ण जिंदगी की ओर एक कदम होता है।